हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। हम लोग लास्ट क्लास में शेयर के 20 एमसीक्यू डिस्कस कर चुके थे। अब इसी के आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी अधिनियम कब लागू हुआ? 1932, 1956, 1872, 1856। तो कंपनी अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1956 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कंपनी के कौन से अंश पर लाभांश की दर पहले से निश्चित होती है? तो देखिए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पूर्वाधिकार अंश, क्योंकि जो डिविडेंड का रेट फिक्स होता है वो किस शेयर पे होता है? प्रेफरेंस शेयर पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त पूंजी कंपनी है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, असामान्य व्यक्ति। जब आप लोग कंपनी की विशेषता अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होंगे तभी आपको पहला ही पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया गया होगा कि संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। संयुक्त पूंजी कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसका क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, अंशधारी प्राप्त करते हैं। कंपनी में जो व्यक्ति शेयर खरीदते हैं उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर, अंशधारी। ठीक है ना? तो उस व्यक्ति को कंपनी क्या देती है? ब्याज देती है या लाभांश देती है कि कमीशन के इनमें से कोई नहीं? तो उसको क्या मिलता है बताइए? लाभांश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत हानि और सामान्य लाभ, इनमें से कोई नहीं। प्रीमियम पर इशू करते हैं तो जो प्रीमियम का पैसा मिलता है वो कौन से प्राप्ति है? पूंजीगत प्राप्ति है या पूंजीगत हानि है या असामान्य लाभ है? कोई नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? पूंजीगत प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। याचना की बकाया रकम से, याचित रकम से, दत्त रकम से कि अंशों के मूल्य से। क्वेश्चन को एकदम ध्यान समझिएगा कि जब हम लोग अंशों को क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं, तो अंश पूंजी खाता अर्थात जो शेयर कैपिटल होता है उसको हम लोग किस अमाउंट से डेबिट करते हैं? तो याद होगा आप लोग को, तो शेयर कैपिटल को जो हम लोग डेबिट करते थे वो कॉल्ड अप वैल्यू से करते थे। ठीक है ना? कॉल्ड अप वैल्यू मतलब याचित रकम से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, अदत्त याचनाएँ पूंजी में जोड़ी जाती है, पूंजी में घटाई जाती है, लाभ में घटाई जाती है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होता है वो हम लोग क्या करते हैं? पूंजी में से घटाते हैं। जब आप लोग बैलेंस शीट बना रहे होंगे शेयर का तो उस समय आपको ये बताया गया होगा कि जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, नया कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं? होमवर्क। ठीक है ना? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, श्वेत अंशों के अतिरिक्त अन्य अंशों को कितने प्रतिशत कटौती पर निर्गमन किया जा सकता है? कोई भी कंपनी जो होती है वो श्वेत अंशों के अतिरिक्त अंशों को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना होता है कंपनी लॉ बोर्ड से। किससे परमिशन लेना होता है? कंपनी लॉ बोर्ड से, यदि अगर आपको डिस्काउंट पे शेयर इशू करना है तो। ठीक है ना? तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि श्वेत अंशों के अतिरिक्त अन्य अंशों को कितने प्रतिशत कटौती पर निर्गमन कर सकते हैं? तो निर्गमन कर ही नहीं सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? बताइए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाता है क्या कहलाता है? पूंजी संचय, संचित पूंजी, अधिकृत पूंजी, चुकता पूंजी। तो कंपनी के समापन पर जो पूंजी मांगी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संचित पूंजी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, सार्वजनिक कंपनी प्रथम निर्गमन कर सकती है सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, दोनों पर, किसी पर नहीं? तो क्या कर सकती है? दोनों पर कर सकती है, सम मूल्य पर भी और प्रीमियम पर भी। ठीक है? 32 देखिए, कौन से अंशों को कटौती पर निर्गमित किया जा सकता है? तो अभी हम आप लोग को बताए भी थे कि केवल स्वेट इक्विटी शेयर जो होता है उसी को केवल डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है और किसी भी शेयर को नहीं इशू किया जा सकता है। अगर दूसरा शेयर को इशू हमें करना है डिस्काउंट पर तो क्या होगा? स्पेशल परमिशन लेना होगा कंपनी लॉ बोर्ड से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी पीछे बताए भी थे। चारों ऑप्शन रेड करिए, अब बताइए कौन सा होगा।
क्या बोले, बोलिए। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने की अवधि है 90 दिन, 120 दिन, 45 दिन या 60 दिन। चलिए ये वाले क्वेश्चन जो है ये भी हम आप लोग को होमवर्क देते हैं और आप लोग में से बताइएगा हमें कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। बोनस अंशों का निर्गमन किया जाता है अंश प्रीमियम खाते से, पूंजी संचय खाते से, सामान्य संचय खाते से कि इनमें से सभी से। तो बोनस अंशों का निर्गमन जो है प्रीमियम खाते से भी कर सकते हैं, पूंजी संचय खाते से भी कर सकते हैं और सामान्य संचय खाते। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। हरण किए गए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है सम मूल्य पर, कटौती पर, प्रीमियम पर, इन सभी पर। तो जब आप लोग इसका न्यूमेरिकल लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी शेयर हम लोग फॉरफिट करते हैं तो इसका रेशो हम लोग किसी भी वैल्यू पे कर सकते हैं, चाहे वो सम मूल्य पर हो, कटौती पर हो, प्रीमियम पर हो। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी, इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या लिखा है। अंशों के निर्गमन पर यहाँ पे जो है कटौती की नहीं होगा, ठीक है ना। अंशों के निर्गमन पर प्रतिभूति प्रीमियम की अधिकतम दर क्या है। यहाँ पूछा गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो मैक्सिमम रेट होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। मतलब अंशों के निर्गमन पर प्रतिभूति प्रीमियम की अधिकतम दर क्या है, 5% है या 10% है या 15 या 20। तो प्रीमियम का जो मैक्सिमम रेट होता है वो 10% होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। कौन सी कंपनी अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है, नई कंपनी, पुरानी कंपनी, इनमें से कोई नहीं। पुरानी कंपनी जिसने पहले इस प्रकार के अंशों का निर्गमन किया हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान समझिएगा। तो कोई भी ऐसी कंपनी जो पहले से इस तरह का शेयर इशू की रहती है, केवल वही कंपनी बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में कई बार जब ये क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग गलती मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। अंशों पर प्राप्त प्रीमियम राशि का उपयोग किया जा सकता है अस्थायी संपत्ति की हानि को अपलिखित करने के लिए, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, शोधनीय अधिमान अंशों को शोधन करने के लिए या लाभांश वितरित करने के लिए। बताइए, तो अंशों पर जो प्रीमियम का पैसा हमको मिलता है उसका प्रयोग किस लिए कर सकते हैं, ये पूछा गया इन चारों में से। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रारंभिक व्यय क्या होता है ये पता है आप लोग को। प्रारंभिक व्यय क्या होता है, कंपनी जब भी प्रारंभ होती है तो प्रमोटर जो होता है कंपनी के बारे में पहले सोचता है कि कंपनी कैसे स्थापना किया जाए, और स्थापना करने से रिलेटेड उसे बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो वो जो खर्चे होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक व्यय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। अंश आवेदन की न्यूनतम राशि होनी चाहिए 2 रुपये प्रति अंश, अंकित मूल्य का 5%, अंश के मूल्य का 50%, अंश के मूल्य का 20%। तो क्या होगा इसका, अंकित मूल्य का 5%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अंशों के निर्गमन खाता पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है दायित्व पक्ष में, संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में। तो जो प्रीमियम का पैसा होता है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने के लिए अनुमति लेनी होती है कंपनी लॉ बोर्ड, सेबी, अंशधारी, केंद्रीय सरकार। बताइए चारों में से क्या होगा, बताइए। एकदम सही बताया आपने, कंपनी लॉ बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। स्कंद बाजार के माध्यम से कंपनी अंशों का भुगतान कर सकती है सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, कटौती पर, इन सभी पर। तो आप लोगों को पता चलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इन सभी पर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43। वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं अयाचित लाभांश, अयाचित लाभांश, अंतिम लाभांश, अंतरिम लाभांश, पूर्वाधिकार। तो वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं अंतरिम लाभांश। ध्यान समझिएगा, वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, अंतरिम लाभांश, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यही आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि वर्ष के अंत में जो लाभांश दिया जाता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग अंतिम लाभांश, ठीक है ना। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में कौन सा लाभांश दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या टिक करेंगे फिर, अंतिम लाभांश। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, वर्ष के मध्य में, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतिम लाभांश। क्लियर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। 44 पढ़िए क्या लिखा है। कंपनी के कौन से अंश पर लाभांश की दर पहले से ही निश्चित होती है, साधारण अंश, पूर्वाधिकार अंश कि समता व पूर्वाधिकार अंश, इनमें से कोई नहीं। एकदम आसान क्वेश्चन है। बताइए, ये क्वेश्चन हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। क्या बताया आपने, अरे बोलिए क्या बताया, ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट बताया आपने। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से आज का क्लास हम लोग का समाप्त होता है। धन्यवाद।